किसी भी चीज की गलत है। समय रैना जेनजी का हीरो, भाई मुकेश खन्ना जी ने उस पर आरोप लगाया कि वो कुत्ते की दुम है। वो अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए। जब नहीं जान पाते हो कि क्या बोलना है, फांसी हो गई तो जब उसको फांसी दी गई तो उसकी रस्सी टूट गई। हमेशा जरूरत से कम बोले। अब मेरे एक दोस्त हैं, तो हम लोग एक मिट्टी में गए, एक साहब की डेथ हो गई थी, तो उनके घर गए, तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो लाठी वाठी चली थी, तो सर फट गया। देखे वो बोले अच्छा हुआ मर गए, कहीं नीचे लग जाती तो आंख ही फूट जाती। जब नहीं जान पाते हो कि क्या बोलना है तो चुप रहो। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपको नीरस बात भी मौलिक लगेगी। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाती है। क्यों? ज्यादा कौन बोलेगा? जो उत्तेजना में आ जाए। ज्यादा बोलना उत्तेजना का परिणाम है। इसलिए जिनकी बीपी हाई होती है ना, वो बहुत बोलते हैं। एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस किताब में, बहुत प्यारा। 1825 में रूस का जो जार था, शासक निकोलस वन, अनरेस्ट चल रहा था उसके समय में, विद्रोह चल रहा था। और विद्रोह इसलिए चल रहा था कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करो और नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और मतलब डेवलपमेंट के लिए विद्रोह चल रहा। उस विद्रोह का नेता था कोंदरेटी रायलेव। जो विद्रोही नेता था वो कोंदरेटी रायलेव था। पकड़ा गया वो, उसको फांसी हो गई। फांसी हो गई तो जब उसको फांसी दी गई तो उसकी रस्सी टूट गई, बच गया वो। अब पहले ऐसा होता था, पहले, अब तो खैर जब फांसी दी जाती तो लिखा जाता है हैंग टिल डेथ, मतलब जब तक मर ना जाए तब तक लटकाओ। तो अब रस्सी टूट जाएगी तो दोबारा रस्सी जोड़ के लटकाएंगे वो। लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर रस्सी टूट गई या कोई ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसे दैवीय संकेत माना जाता था कि भगवान की मर्जी भाई, इसको मत मारो। जब रस्सी टूट गई और कोंदरेटी रेलेव बच गया तो उसने कहा, भीड़ से चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने देखा रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। बच गए थे, चुपचाप घर चले जाते, भगवान को धन्यवाद देते। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रायलेव से माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगा कि भाई माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि क्या इस घटना के बाद रायलेव ने कुछ कहा था? उसने कहा हाँ कहा तो था। कहा क्या कहा था? उसने कहा कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रायलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न गर्जना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न। अति किसी भी चीज की गलत है। हेमंत विश्व शर्मा जी असम में चुनाव लड़ रहे, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चुनाव में तो हम सब एक दूसरे के पक्ष विपक्ष बोलते ही है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखो वो गुस्सा कर जाते हैं, बोले पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा, पता नहीं कुछ बता रहे थे, कैसे बनाऊंगा वो भी बता रहे थे। उनको नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद एक बड़ा नेता होने के नाते उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कोई उसमें कोई नुकसान थोड़ी है, उसमें कोई नुकसान नहीं।
हो जाता है, उत्तेजना में, गुस्सा में, क्रोध में हो जाता है। मैं उन्होंने दिखा दिया कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, आपको पता था कि नहीं है, तो गुस्सा आ ही जाती है। तो सार्वजनिक एक माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। रणवीर इलाहाबादिया, इतना बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा था उस आदमी का, नॉलेजेबल आदमी है, अच्छा आदमी है। मैं तो मिला हूं ना, मैं तो एक शो किया हूं रणवीर इलाहाबादिया के साथ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कॉन्साइज लड़का है, क्लियर लड़का है, समझ में आता है उसको क्या पूछना है, क्या बात करना है, और जो उसे पूछना और बात करना है उसमें वो क्लियर है। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत हल्का फुल्का लड़का, बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ एक पॉडकास्ट किया हूं, उसने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछे, इतना बढ़िया डिस्कशन वो कर रहा था, मतलब लगता है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है। इंडिया गॉट टैलेंट में आया, उसे आना ही नहीं था, वो बोल गया। भाई पब्लिक ताली बजा रही थी, हंस रही थी, उत्तेजना पैदा हो रही थी, बोल गया। कितना झटका लगा उसको। समय रैना, जेंजी का हीरो, मस्त पर्सनैलिटी, इंडिया गॉट टैलेंट। उससे पूछा कि आपको कौन सा अल्फाबेट पसंद है, पॉडकास्टर ने कहा मुझे सी पसंद है। उसने कहा मुझे यू और जी दोनों पसंद है। उसकी हर बात में एक व्यंग्य है, अच्छा है, टैलेंट है। हर जनरेशन, कोई सुन रहा है तभी तो वो सुना रहा था, वो कोई ऐसा थोड़ी था कि अपराध कर रहा था। कोई बैठा था, कोई सुन रहा था, मॉब सुन रही थी, लोग मजा ले रहे थे, ताली बजा रहे थे। भाई मुकेश खन्ना जी ने उस पर आरोप लगाया कि वो कुत्ते की दुम है, वो कभी सीधा नहीं होगा। उसने बड़ा अच्छी बात कही, कहा कि आपको शक्तिमान देख के बहुत लड़के छत से कूद गए, मर गए। तो मुकेश खन्ना जी इतने बढ़िया एक्टर हैं, और इतनी बढ़िया वो, उनका उनका अदाकारी का जीवन इतना बढ़िया रहा है, नहीं कहना चाहिए कुत्ता वगैरह। हर आदमी अपनी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समय रैना को एक जनरेशन सुनती है, उसकी जो जनजी जनरेशन है वो उसकी फॉलोअर है, उसको अच्छा लगता है, उसको मजा आता है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। उस पर वो सरदार जी आ जाते हैं, मम्मी कैसी। जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उसने रिपीट किया, बहुत प्यारा, कि एवरी जोक इज अ रेवोल्यूशन। उसने कहा इंडिया में एवरी रेवोल्यूशन इज अ जोक। आपके बॉस ने शिकार पर निशाना लगाया, गोली चलाई, शिकार बच गया, तो आप ताली बजाइए कि क्या बचा के मारा है। आप निशाना लगा के मत मार के दिखाइए किस तरह से निशाना लगाया जाता है, निकोलस फोहर्ट वाला हाल हो जाएगा आपका। ये गलती मत करिए। बरम खान, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए, ये तो बहुत बड़ा सूचना। कंसील योर इंटेंशंस। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सही तो कह रही हैं, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, परमात्मा जिससे जो करा ले। भाई हमारे स्कूल के टीचर थे, फातिमा इंटर कॉलेज के, सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओगे। परमात्मा ने करा लिया। वो गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे, वो बहुत अच्छे थे, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए, प्रोटोकॉल चाहिए कि गृह मंत्री हो, है? तो कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखे, शत्रुओं से काम लेना सीखे, अपने इरादे छिपा कर रखें, हमेशा जरूरत से कम बोले। जय हिंद, जय भारत।